Dear students, today Surabhi Panchamah Patha, lesson number 5, Divya Girvana Bharati. दिव्या अस्य अर्थः अलौकिक, गिरिवाण भारती सुर भारती यानी देवताओं की वाणी, संस्कृत भाषा। दिव्या गिरिवाण भारती अस्य अर्थः अलौकिक संस्कृत भाषा। अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। Class 8 students talking one another. कक्षा 8 का छात्र आपस में बातचीत करते रहे हैं। सुशांत कहता है, सुशांत भो मित्राणि, हे मित्रों, मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्र शब्द नपुंसकलिंग, बहुवचन में मित्राणि, हे मित्रों, किम भवन्तः जानन्ति, क्या आप लोग जानते हैं, अद्य का तिथि अस्ति, अद्य मतलब आज, आज कौन सी तिथि है। सुशांत कहता है, हे मित्रों, क्या आप लोग जानते हैं आज कौन सी तिथि है। गरिमा कहती है, आम अहम जानामि, हाँ मैं जानती हूँ। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति, आज श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि है। तब प्रशांत कहता है, प्रशांतः वयम इदम अपि जानीमः यत् प्रतिवर्षं श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः आयोज्यते। हम लोग यह भी जानते हैं कि प्रतिवर्षम यानी प्रतिवर्ष श्रावण मास के पूर्णिमा में, पूर्णिमा में संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रशांत कहता है, हम लोग यह भी जानते हैं कि प्रतिवर्ष श्रावण मास के पूर्णिमा में संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। तदैव अध्यापकः कक्षां प्रविशति, तदैव ये संधि पद, तदा प्लस एव, तब मीनिंग तब, तब अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः सभी छात्र, उत्थाय उठकर, सारे बच्चे बैठे थे। जब कक्षा में अध्यापक का प्रवेश हुआ तब सारे बच्चे अपना जगह पर खड़े हो गए। उत्थाय, उत उपसर्ग, स्था धातु, ल्यप प्रत्यय, और सारे बच्चे कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, हे आचार्य, संस्कृत दिवसे वयम भवन्तं वर्धापयामः। हे आचार्य, इस संस्कृत दिवस में हम सब आपको बधाई देते हैं। वर्धापयामः, हम बधाई देते हैं, वी कंग्रेचुलेट। आचार्य कहते हैं, आज धन्यवाद, स्वस्ति युष्माभ्यम, शुभः भवतु संस्कृत दिवसः युष्माभ्यम सर्वेभ्यः। धन्यवाद, धन्यवाद, स्वस्ति युष्माभ्यम, स्वस्ति ये मंगलवाचक शब्द, तुम लोग का कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। भवतु संस्कृत दिवसः युष्माभ्यम सर्वेभ्यः, संस्कृत दिवस तुम सभी के लिए कल्याणकारी हो। तब प्रणव कहता है, आचार्य, अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। हे आचार्य, आज हम लोगों के द्वारा संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई है। सुमेधा कहती है,
संपूर्णा कक्षा द्वयोः वर्गयोः विभक्ता अस्ति। पूरा क्लास, पूरा कक्षा दो वर्ग में विभक्त किया गया है, दो भाग में बंटवारा किया गया है सारे बच्चों को। एक कालिदास वर्ग, एक कालिदास वर्ग है। अपरः च भाष वर्ग अस्ति, और दूसरा भाष वर्ग है। यानी पूरा कक्षा में जितने छात्र हैं सभी छात्रों को दो भाग में बंटवारा किया गया है, एक कालिदास वर्ग, दूसरा भाष वर्ग। तब प्रणव कहता है एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं कालिदास वर्गः दास्यति, एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा। अपरम प्रश्नं च भाष वर्गः उत्तरयिष्यति, दूसरे प्रश्न का उत्तर भाष वर्ग ही देगा। एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, एक वर्ग पहला प्रश्न का जवाब देगा, फिर दूसरा प्रश्न दूसरा वर्ग उसका उत्तर देगा। इस तरह प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चलेगा आगे। इतना ही सुनने के बाद आचार्य ने कहा शोभनम, बहुत सुंदर, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। अधुना प्रारभ्यते, अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु, अब शुरू करें। प्रणव कहता है संस्कृतम इति पदस्य कः अर्थः। प्रणव का प्रश्न संस्कृत इस पद का अर्थ क्या है। तब विश्वास उसका जवाब देता है शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थः अस्ति। शुद्ध, परिष्कृत, यह संस्कृत पद का अर्थ है। यानी संस्कृत पद का अर्थ विश्वास ने दिया शुद्धम परिष्कृतम, शुद्ध, परिष्कृत, साफ सुथर, नीट एंड क्लीन। सुमेधा प्रश्न करती है संस्कृत भाषायाः कति रूपाणि सन्ति, संस्कृत भाषा के कितने रूप है। कति, कितने, हाउ मेनी, संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं। प्रवृद्धः, प्रवृद्ध उत्तर देता है संस्कृत भाषायाः द्वे रूपे स्तः, संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, एकम वैदिक संस्कृतम, एक वैदिक संस्कृत, द्वितीयम च लौकिकम संस्कृतम, और द्वितीय दूसरा लौकिक संस्कृत। तब प्रणव ने प्रश्न किया वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति, वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्य कौन कौन है। निष्ठा इस प्रश्न का उत्तर दे रही है चत्वारः वेदाः, चार वेद, ऋग, यजुः, साम, अथर्व, ये चारों वेद लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत का अंश विशेष। ब्राह्मण ग्रंथः, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषदः, सारे उपनिषद, वैदिकम साहित्यम कथ्यते, वैदिक साहित्य कहे जाते हैं। यानी चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद वैदिक साहित्य कहे जाते हैं, ये सभी को। तब सुमेधा प्रश्न करती है लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्, लौकिक संस्कृत का शुरुआत कब हुआ। विवेक इस प्रश्न का जवाब दे रहा है वाल्मीकेः कालात् संस्कृत लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभः मन्यते, वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत का आरंभ माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि का समय को लौकिक संस्कृत का शुरुआत माना जाता है। अस्य कृति ही, इनका कृति, इन्होंने लिखा रामायणम, रामायण को। रामायणम लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति, रामायण
लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ माना जाता है। तब प्रणव कहता है लौकिक संस्कृतस्य अन्ये प्रमुखाः ग्रंथाः के। लौकिक संस्कृत का अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? के च तेषां प्रणेतारः। प्रणेतारः अर्थात रचनाकार, लेखक, क्रिएटर्स, राइटर्स। कौन है इसका लेखक? तब प्रज्ञा ने उत्तर दे रही है महाभारतम व्यासेन विरचितम। महाभारत ग्रंथ को व्यास के द्वारा ही लिखा गया है। कौरव पांडव दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ये महाभारत ग्रंथ का सार वस्तु। रमेश कहता है रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्ये। रघुवंश और कुमार संभव ये दोनों महाकाव्य कालिदास के द्वारा ही रचना किया गया है। रघुवंश का विषय वस्तु भगवान राम के वंशधर का, और कुमार संभव का विषय वस्तु शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय का सुरता वीरता एवं ताड़कासुर का वध कुमार संभव में वर्णना किया गया। ये दोनों महाकाव्यों महाकवि कालिदास के द्वारा ही रचना किया गया है। तब शुभ्रा कहती है कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वश्यम च एतानि त्रीणि नाटकानि। कालिदास के द्वारा ही रचे गए अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम ये 3 नाटक है। कालिदास बहुत सारे नाटक रचना किए हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें नायक दुष्यंत, नायिका शकुंतला। सारा विश्व में बहुत सारे भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। सर्वश्रेष्ठ नाटक। एवं मालविकाग्निमित्रम, इसमें मालविका एवं अग्निमित्र यथाक्रमे नायिका एवं नायक, ये दोनों को लेकर ये विषय ये नाटक लिखा गया है। विक्रमोर्वश्यम, विक्रमादित्य एवं उर्वशी, विक्रमादित्य नायक, उर्वशी नायिका, ये दोनों को लेकर ये नाटक रचना किया गया है कालिदास के द्वारा। तीनों नाटक कालिदास ने रचना किया है। तब वरुण कहता है शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम। शिशुपाल वध माघ के द्वारा, कवि माघ, कवि का नाम माघ, माघ के द्वारा रचा गया काव्य है। शिशुपाल का 100 गलतियों को माफ करने के लिए भगवान कृष्ण ने शिशुपाल माँ को बात दिए थे। जब 100 गलती के बाद गलतियां आगे बढ़ने लगा, तब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। यह है विषय का सारांश। महाकवि माघ ने रचना किया है। गौरव कहता है नीति शतकम भर्तृहरिणा लिखितम। नीति शतक को भर्तृहरि ने लिखा है। इसके अलावा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम भी लिखा है। नीति शतकम, शतकम अर्थात 100, इसमें 100 श्लोक है। नीतिश कहता है पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा रचना किया गया है। तंत्र अर्थात भाग, पंच अर्थात 5 भाग यथाक्रमे मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, काकलोकीय, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक,
ऐसे 5 भाग हैं ये पंचतंत्र, जिसको विष्णु शर्मा ने रचना किया है। तब बलवीर कहता है, बलवीर कादम्बरी बाणभट्टेन रचिता कथा। कथा अर्थात उपन्यास, नोवेल। बाणभट्ट ने एक उपन्यास लिखा है, एक कहानी लिखा है, जिसका नाम कादम्बरी। नेक्स्ट सुमेधा कहती है, किम विज्ञान संबंधिनः मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथः अपि संस्कृते सन्ति। क्या विज्ञान संबंधी, साइंस रिलेटेड, मानव जीवनोपयोगिनः, मानव जीवन के लिए उपकारी, उपयोगी ग्रंथ संस्कृत भाषा में है? इस सुमेधा ने प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर विवेक दिया, आम हाँ, मानव जीवन उपयोगी ग्रंथ संस्कृत भाषा में बहुत सारे हैं। यथाक्रमे आयुर्वेद, आयुर्वेद आप सभी जानते हैं, ये जीवन से संबंधित ज्ञान, चरक एवं महर्षि सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य हैं। धनुर्वेद, आर्चरी, युद्ध विद्या से संबंधित शास्त्र है। अर्थशास्त्रम, धन से संबंधित, इकोनॉमिक्स। कृषि विज्ञानम, कृषि कार्य, खेती से संबंधित विज्ञान है। एग्रीकल्चरल साइंस। वास्तुशास्त्रम, निर्माण से संबंधित, घर, प्रासाद, मंदिर निर्माण विद्या। दर्शन शास्त्रम, दर्शन शास्त्रम, संस्कृत विषय से मिलता जुलता विषय, फिलोसफी। जगत, आत्मा एवं प्रकृति के विषय में गूढ़ प्रश्नों का उत्तर इसमें वर्णना किया गया है। नेक्स्ट व्याकरण शास्त्रम, व्याकरण शास्त्र। वृक्षायुर्वेद, वृक्षलता से संबंधित विषय। विमान विज्ञानम, विमान यानी हवाई जहाज से संबंधित ज्ञान जिसमें है। च एते विषयाः संस्कृते लिखिताः सन्ति, ये समस्त विषय भी संस्कृत में लिखे गए हैं। यानी संस्कृत में आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वृक्षायुर्वेद, विमान विज्ञान आदि समस्त विषय संस्कृत में लिखे गए हैं। तब प्रणव कहता है, व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः कः अस्ति, कः च तस्य रचयिता। व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है और कौन है उसके रचनाकार। प्रज्ञा इस प्रश्न का जवाब दे रही है। अष्टाध्यायी, व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी। व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति, पाणिनिः च तस्य प्रणेता आसीत्। पाणिनि उसके रचनाकार हैं, यानी महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी रचना किया गया है। ये सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ। अभी तक इस ग्रंथ में कोई भी सुधार किसी ने किया ही नहीं। इससे ही सारे व्याकरण ग्रंथ बाद में बनाया गया है, इसी को मुख्य आधार बनाकर। तब आचार्य कहते हैं, साधु, बहुत अच्छा। यस्माभिः अतीव मनोरंजिका ज्ञानवर्धिनी
च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता, युष्माभिः, तुम लोगों के द्वारा, अतीव मनोरंजिका, बहुत ही मनोरंजक, ज्ञानवर्धिनी, ज्ञान को बढ़ाने वाली, यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित किया गया है। बहुत अच्छा, तुम लोगों के द्वारा बहुत ही मनोरंजक और ज्ञान को बढ़ाने वाली, ज्ञानवर्धक यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। अनया खलु संस्कृतस्य सामान्य परिचयः प्राप्यते। अनया, इसके द्वारा, खलु, निश्चय ही, संस्कृतस्य, संस्कृत का, सामान्य परिचयः, सामान्य परिचय, प्राप्यते, प्राप्त हो गया, इसके द्वारा निश्चय ही संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्त हो गया। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतम भाषा, संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। अस्माकं संस्कृतेः सभ्यतायाः च मूलम् अस्याम् एव निहितम् अस्ति। हमारी संस्कृति और सभ्यता के मूल रूप संस्कृत में ही निहित है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र, वयम् एतां मधुरं भाषां सदैव रक्षिष्यामः। हम लोग इस मधुर भाषा को, हम सभी इस मधुर भाषा की हमेशा रक्षा करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। मिलित्वा, त्वा प्रत्यय, मिल धातु, मिलकर, मीनिंग, सभी विद्यार्थी मिलकर गाते हैं। वयं पठाम संस्कृतं, वयं लिखाम संस्कृतं, सदा वदाम संस्कृतं, प्रचारयाम संस्कृतं। वयं पठाम संस्कृतं, हम पढ़े संस्कृत। वयं लिखाम संस्कृतं, हम लिखे संस्कृत। सदा वदाम संस्कृतं, हमेशा बोले संस्कृत। प्रचारयाम संस्कृतं, प्रचार करे संस्कृत। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, संस्कृत की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद। Dear students, learn this lesson again and again carefully. Write the word meanings and pratyaya, sandhi in your copy. Thank you. Thank you everybody.